घर की साफ सफाई करते करते ये प्लास्टिक का डब्बा और ये मिठाई का डब्बा निकला है। सोचा इससे कुछ न कुछ बना ही लेती हूँ। और साथ में निकली है ये ऐसी नेट जो प्लास्टिक की आती हैं। इनमें फ्रूट वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, तो इसका भी मैं यूज करने वाली हूँ। और मैं 2 DIY बनाने वाली हूँ जो बिल्कुल ही प्यारे बनने वाले हैं, फ्री के बनने वाले हैं। वे चीज़ें इसमें यूज करने वाली हूँ, आप देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखो, साफ़ सफाई तो मैं कर ही रही हूँ क्योंकि दिवाली आने वाली है। और जब ऐसे कोई कबाड़ निकल आ जाता है, जैसे प्लास्टिक का डब्बा हो गया, ऐसे मिठाई का डब्बा हो गया, उसको हम ऐसे प्लांटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं या अपने गार्डन को सजाने के लिए कुछ ना कुछ बना सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो ये वेस्ट चीज़ है इसको परमानेंट करना होगा। परमानेंट करने के लिए आप इसको पेंट कर ले। पेंट आपको ऑयल पेंट ही लेना है जो परमानेंट होता है, जिसके कारण हमारा जो प्लांटर है वो मजबूत भी बन जाएगा और इसको गार्डन में सजाएंगे तो बहुत ही प्यारा भी लगेगा। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आप देखना, और वीडियो को बिना स्किप करे आप देखना, क्योंकि 2 DIY मैं दिखाने वाली हूँ जो बिल्कुल ही वेस्ट चीज़ों से बनेंगे और उसमें और भी बहुत सारी वेस्ट चीज़ें यूज होएंगी जो आप वीडियो में लास्ट में आगे आगे देखते रहना। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल पेंट बेस्ट रहता है, कोई भी आप इसमें पेंट कर सकते हैं और ये थोड़ा-सा सुंदर हो जाता है और ये धूप में और बारिश में ख़राब भी नहीं होता है। और प्लास्टिक बोतल हो गई या प्लास्टिक डब्बा हो गया या ऐसे मिठाई के डब्बे हो गए, इन पे परमानेंट हो जाता है। तो ऐसे आपको पेंट करना, पेंट आप कोई भी ले सकते हैं। पेंट करने के बाद आपको 1 दिन के लिए सुखाना होता है, तो 1 दिन में ये अच्छे से सूख जाएगा और सुखाने के बाद फिर आपको यूज़ करना है। अब हम आ गए हैं नीचे अपने छोटे से गार्डन में और ये मैंने अच्छे से सुखा लिया है और इसमें छेद भी कर लिया है। अब हम जितना भी इसमें यूज़ करेंगे वेस्ट चीज़ें यूज़ करेंगे। ये ऐसी जालियाँ हैं, ये ग्रीन नेट है और ये ऐसे नारियल का जो खोल होता है उसका जो वेस्ट निकलता है वो वाला है। और ये मैंने एक पतली सी नलकी ली है जो हमारे RO में लगती है, उसमें से बची हुई थी, ये वेस्ट थी। तो ये जो जाली है इसमें पैकिंग का सामान आता है, जैसे मॉल से कोई सामान लाते हैं, फ्रूट लाते हैं, कोई वेजिटेबल्स लाते हैं, तो ऐसे पैकिंग की ये जाली आती रहती है। इनका आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें डाल के कोई सब्जियां धो ले, कोई कुछ भी सामान इसको इसमें रख सकते हैं। तो इसका तो मैं गार्डनिंग में यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें ये नारियल का जो जूट है इसको ऐसे छोटे-छोटे पार्ट में कट कर लेना है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, कैंची से भी कर सकते हैं। ये हमारे गार्डन में बहुत ही यूज़ होने वाला है। आप इससे गमला भी भर सकते हैं या फिर इसको भिगो के छोटे-छोटे पार्ट में कट करके इससे आप कोकोपीट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नारियल का ऐसा भूसा है तो आप उससे कोकोपीट बना सकते हैं। घर पे ही बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो पाइप है पतला सा, ये इस जाली में डाल के और ये जो हमारा नारियल का जो भूसा है ये इसमें हम डाल लेंगे और ऐसे ये लगा के फिर हम इसको ऐसे अच्छे से कोई रील ले लेंगे, कोई धागा ले लेंगे, उससे बांध देंगे। तो ये हमारा जो प्लांटर है इसको मैं डेकोरेट करने वाली हूँ और बहुत ही प्यारा टोपारी बनाने वाली हूँ। टोपारी किस चीज़ का बनाऊँगी? देखिए फ्रेंड्स, सभी वेस्ट चीज़ें मेरी यूज़ होने वाली हैं। ये मेरा प्लांटर भी वेस्ट बनेगा, ये रील वगैरह, जूट वगैरह, जाली वगैरह सभी मेरी वेस्ट चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो आपको मोह स्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको टोपारी बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। और ये मैंने जाली ही क्यों ली है और ये जूट ही क्यों लिया है वो उसका रीज़न भी मैं बताऊँगी। ये बेस्ट रहता है हमारे प्लांट्स के लिए और जब लगाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि ये क्यों लगाया है मैंने। वैसे तो इसके ऊपर जो ये हमारी पाइप है जो पतली सी है, इसके ऊपर मैं जो मेरे पास जूट वाली रस्सी है वो भी लपेट सकती थी, बट ये बेस्ट रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बचा हुआ जो चूरा है इसको हम डाल लेंगे। ये मिट्टी के रूप में या मिट्टी में मिला देंगे या फिर मिट्टी में कैसे भी ये कोकोपीट बन गई, ये हल्की होती है और इसका हम इसी प्लांटर में यूज कर लेंगे। तो ये मैंने ले रखी है मिट्टी और इसमें थोड़ी खाद मिला रखी है और इसी में मैं ये चूरा मिला दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें मिक्स कर लेंगे, ये हमारे गार्डनिंग में यूज़ हो जाता है। तो ऐसे अगर आपके पास अगर आगे नवरात्रे होंगे तो नवरात्रों में ऐसे नारियल तो आते ही हैं और जब ये ऐसे नारियल का जो ऐसा भूसा बचता है, ऐसा वेस्ट बचता है, तो उसको आप मिट्टी में मिला लें छोटे-छोटे पार्ट करके। तो सबसे पहले मिट्टी भरने से पहले एक बार तो मैंने वैसे ही मिट्टी डाली तो इसमें छेद में निकल रही थी। तो छेद से मिट्टी ना निकले इसके लिए आपको ये नारियल का जो हमारा जूट है ये, इसको नीचे बिछा लेना है और ऊपर से आपको मिट्टी भरनी है। तो ऐसे आप गमला भर रहे हैं तो भी आप नारियल की ये वेस्ट डाल सकते हैं। अब हम ये जो हमने बनाया है, टोपारी बना रहे हैं तो ये ऐसे लगा लेंगे।
थोड़ा-सा मिट्टी डाल के इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो ये अच्छे से एडजस्ट होगा। तो इसमें मैं प्लांट कौन-सा लगाने वाली हूँ, आप वो भी देखना। और ये मैंने क्यों लिया है ये जाली और ये नारियल का जो हमारा वेस्ट है, ये इसलिए लिया है क्योंकि जब हम मनी प्लांट लगाएँगे इसमें, तो मनी प्लांट में नोड एरिया होते हैं, वहाँ से रूट्स निकलती हैं और जब वो रूट्स निकल आती हैं, तो उनको अगर ऐसे सहारा मिल जाए, तो वो अच्छे से अपनी रूट्स फैला लेती हैं और अच्छे से ग्रो करती हैं। और ऐसे आपको लगाना है, तो इसके चारों तरफ हम जब लपेटेंगे, तो इसकी रूट्स, ये जो हमारा टोपारी लुक जो गोल-गोल, राउंड-राउंड हमने बनाया है, इसमें ये रूट्स अच्छे से अपनी रूट्स फँसा लेंगी और अपने अच्छे से ग्रोथ करेंगी। और इसको अगर ऊपर से हम पानी से भिगो देंगे, तो फिर इसको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो जूट है इसके अंदर, ये गीला रहेगा और धीरे-धीरे ये मॉइस्चर बनाए रखेगा। तो हमारे मनी प्लांट को ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होएगी। तो ऐसे आप अगर जूट का कोई जाली हो, कोई अगर आपके पास पुरानी बोरी हो, जो जूट वाली बोरियाँ होती हैं, उससे भी आप ऐसे बना सकते हैं। ऐसे आप मोस स्टिक भी बना सकते हैं अपने मनी प्लांट के लिए। जैसे मैंने ये राउंड में बनाई है, ऐसे ही आप सिंपल सीधी भी बना सकते हैं। तो आपको अगर मनी प्लांट को डेकोरेट करना है, तो थोड़ा-सा टोपारी लुक दे दें उसको, और अपने गार्डन को सजाना है, तो ऐसे आप वेस्ट चीज़ों से सजा सकते हैं। और ये वाला जो मेरा प्लांटर है, ये बिल्कुल ही मेरा फ्री का ही है। प्लांटर भी मेरा फ्री का है, कटिंग भी मेरी फ्री की है, और ये जूट वगैरह जो है, ये सभी वेस्ट चीज़ों का मैंने यूज़ किया है। मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। और अगर आपको थोड़ा-सा डेकोरेट और भी करना है, तो आप इसमें छोटे-छोटे स्टोन बिछा दो। अगर ये स्टोन आर्ट आपको नहीं आता है, तो आप कोई भी पत्थर ले लो और उसको परमानेंट मार्कर से कोई भी फेस दे दो, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लो। और अगर आपके पास ऐसे बड़े-बड़े स्टोन नहीं हैं, तो आप जो मोटी-मोटी जो बजरी होती है, वो भी ले सकते हैं। उसको भी अगर आप ऐसे ही बिछा देंगे, तो वो भी बहुत ही प्यारी लगेगी। तो ये तो मैंने स्टोन आर्ट किया था पहले स्टार्टिंग में, जब चैनल शुरू किया था, उस टाइम ये स्टोन मेरी फ्रेंड ने ही दिए थे। तो ये परमानेंट मार्कर से मैंने सभी ऐसे ही फेस बनाए हुए हैं और अभी तक नहीं उतरे हैं। ये दूसरे प्लांटर में मेरे रखे हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फ्री का ही सारा कुछ बन गया है। फ्री का प्लांटर बन गया, फ्री का प्लांट लग गया, और टोपारी भी बन गया, डेकोरेट भी हो गया, और गार्डन भी मेरा सज गया है। तो फ्रेंड्स देखना मैं इसको कहाँ पे रखने वाली हूँ, और मेरा पौधा भी इसमें आराम से चलेगा, क्योंकि मैंने ये जिसमें रूट्स निकली हुई थी अच्छे से, वो वाली कटिंग ली है। अगर आपको मनी प्लांट लगाना है, नहीं लगता है आपका मनी प्लांट, तो आप पहले उसको पानी में लगा लें, फिर आप मिट्टी में उसको गाड़ दें, लग जाएगा। तो मेरा तो ये लग जाएगा। एक बार थोड़ा-सा मुरझाता है, बट दोबारा 2-4 दिन के बाद हमारा जो प्लांट है, वो रूट्स फैला लेता है और लग जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गार्डनिंग में थोड़ा-सा पेशेंस तो रखना ही होता है। अब ये वाला देखो क्यूट सा प्लांटर, ये दही की छोटी-छोटी डब्बियाँ होती है, उसी से मैंने बनाया था, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना कैसे मैंने बनाया है। बिल्कुल ही आसान है इसको बनाना, और ना तो इस पे मैंने कोई पेंट किया, बस वेस्ट चीज़ों का ही मैंने यूज़ किया। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो मैंने वेस्ट से ही स्टैंड बनाया हुआ है। ये रैक था, रैक टूट गया था, उसी के ऊपर मैंने रख दिया। अभी सेकंड जो डीआईवाई हम बनाने वाले हैं, वो है ये वेस्ट डब्बा। तो ये देखो, वेस्ट डब्बे हमारे किचन से निकल आते हैं, या फिर ऐसे ही टॉफ़ी के डब्बे होते हैं, या फिर कोई तेल के डब्बे होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डब्बा निकला, तो फिर देखो इसका मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ, और इसका जो डीआईवाई बहुत ही प्यारा बनने वाला है। इसमें भी मैं वेस्ट चीज़ें ही यूज़ करूँगी जो आपके घर में मौजूद होंगी, यानी मिल जाएँगी आपके घर में। तो आप देखना ये कैसे मैंने तैयार किया है। सबसे पहले इसको आपको कट कर लेना है, पहले निशान लगा लेना है, फिर इसको आप आराम से सीज़र से या उससे कट कर लें। तो मैंने सीज़र से इसको कट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाकू को गरम करके भी गैस पे कट कर सकते हैं, या आपके पास कटर है तो वो भी, उससे भी कट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा-सा इसको परमानेंट मार्कर से ही थोड़ा-सा इसको डेकोरेट कर देते हैं। बिल्कुल ही सिंपल, आपको लाइन-लाइन ही खींचनी है। तो आपको बिल्कुल चौकोर-चौकोर ऐसे आपको लाइन खींच के इसमें ऐसे बनाना है। तो ये तो सभी बना लेंगे, इसको बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। इसमें ना तो कोई फेस बनाया है मैंने, ना ही कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत होएगी आपको बनाने में। तो ऐसे तो आप बना ही लेंगे। तो देखिए चारों तरफ आपको ऐसे-ऐसे गोल-गोल ये निशान लगाने हैं, ये सीधे-सीधे, और आपका ये डिज़ाइन सा बन जाएगा। अभी हमें लेना है ये जो हमारा बच्चों का जो फ़ाइल होता है, उसमें ये जो स्टिक होती है वो वाली है। उसको मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया। ये वेस्ट ही पड़ी रहती हैं।
अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं 9th 10th में, 11th 12th में, तो ऐसे फ़ाइल लाते हैं, उसमें ये स्टिक आती है फ़ाइल को अटैच करने के लिए। तो वहीं मेरे पास ये 2-3 पड़ी हुई हैं वेस्ट में ही। तो देखो ऐसे आपको दोनों साइड इसको लगाना है। ऐसे मैंने चाकू से, एक सुआ है मेरे पास, उससे गरम करके 2 छेद इसमें कर लिए, 2 इसमें कर लिए। अभी हम लेना है ये वायर लोहे का है, ये मैंने काफ़ी दिन पहले मंगवाया था। अगर ये नहीं है तो आप धागा का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ऐसे आपको वायर डाल के और इसके साथ अटैच करना है। ऊपर से 2 छेद हैं और इसके अंदर छेद हैं। इसके अंदर डाल के ये अच्छे से हम ऐसे ही इसको अच्छे से बंद कर देंगे अंदर की साइड, यानी इसको अच्छे से घुमा के। और अगर आपके पास प्लास वगैरह है तो उससे आप अच्छे से इसको अटैच कर दें, ताकि ये हिले ना और निकले ना। और लगने में भी अगर हाथ में या किसी के ऐसे ये लगे भी ना, बिल्कुल ऐसे परमानेंट हो जाएगा। तो प्लास से मैंने इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया और देखो ये ऐसे राउंड राउंड घुमा के अंदर की साइड आपको अटैच कर देना है। तो ऐसे आपको, अगर आपके पास कोई ये जो स्टिक मैंने ली है ये नहीं है तो आप कोई डंडे भी ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने बना लिया है। अब एक लोहे का तार अलग से लेकर डबल किया है और दोनों साइड छेद कर लिए हैं, स्टिक है इसमें भी। और बीच में मैंने एक रील फंसा दी है इसके अंदर। ये रील जो है, ये जो धागे वाली रील है वो वाली है। तो आप देख सकते हो मैं इसका कुआँ ही बना रही हूँ, जो वेल होता है वो वाला। और ये गार्डन में डेकोरेटेड भी लगेगा और इसमें आप प्लांट भी लगा सकते हैं। कौन सा प्लांट आप इसमें लगा सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, वो भी बताऊंगी। तो ये देखिए हमारा कुआँ तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी बाल्टी। तो ये मेरे पास कैल्शियम की जो प्लास्टिक की ऐसी छोटी छोटी बोतल आती हैं, इनमें दवाइयाँ आती हैं छोटी छोटी। तो इसको भी मैंने एक बार रख लिया था, फेंका नहीं, ये मेरे आज काम आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम जब घर की साफ़ सफाई करते हैं तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें निकलती हैं, फिर दिमाग में आता है कि इसका कुछ ना कुछ बन सकता है। तो मैं ऐसे रख लेती हूँ, ऐसे वेस्ट कार्डबोर्ड में डाल के और एक जगह रख लेती हूँ। तो ये मेरे को मिल जाती हैं टाइम पे। और इसमें मैंने छेद करके दोनों साइड, और इसमें मैंने वायर लगा दी। ऊपर मैंने ये जूट का जो हमारे पास धागा था वो पहले जो मैंने मंगवा रखा था वो ले लिया। और ऊपर हम ये जो रील है हमारी, इसमें ऐसे गांठें लगा देंगी तो ये हमारे कुएं की बन गई बाल्टी। इसमें अगर पानी डाल के हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पानी डाल के भी आप पौधा लगा सकते हैं, कोई मनी प्लांट हो गया, कोई भी पौधा आप इसमें रख सकते हैं। या फिर अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए भी आप इसको ऐसे रख सकते हैं। अगर आपको गार्डन को सजाना है या अपने घर को भी सजाना है तो ऐसे वेस्ट चीज़ों से आप ऐसे बना सकते हैं। इसको ऐसे भी आप हैंग कर सकते हैं। ये जो हमारी देखो बास्केट टाइप में भी लग रही है और गार्डन में रखते हैं तो भी बहुत ही प्यारी लगती है। तो वेस्ट ही चीज़ें यूज हुई हैं, बस थोड़ी सी मेहनत तो मेरी लगी है। बाकी अगर आपको गार्डन को सजाना है, फ्री के प्लांटर तैयार करने हैं तो आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। जैसे नारियल के खोल, ये कोकोनट सेल से मैंने कल बनाया था। और ऐसे आप अपने घर को, गार्डन को सजा सकते हैं। ऐसे जैसे पानी में आप मनी प्लांट कोई प्लास्टिक बोतल में या ऐसे कांच की बोतल में लगा के इसमें रख सकते हैं। तो ये आइडिया भी बेस्ट रहता है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घर की साफ़ सफाई में ऐसी वेस्ट चीज़ें, ऐसे कबाड़ तो निकलता ही है। अभी घर की साफ़ सफाई चल ही रही है तो ऐसी चीज़ें निकली तो ये बना दिया है। और आपको ये दोनों DIY पसंद आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और चैनल पे अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट में और भी ऐसे ही कबाड़ से जुगाड़ आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। और वीडियो अगर आपने फुल वॉच किया है तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।